बच्चों ये सवाल जो है, ये सवाल में भी वही निकालना है, पदों की संख्या। क्या प्रॉब्लम है इस प्रश्न में, मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम ये है कि ये क्या लिखा है, 15 सही 1/2, ए बराबर 18, डी बराबर A2 माइनस A1। पहला पद क्या है, पहला पद तो 18 है, दूसरा पद क्या है 15 सही 1/2। अब हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लेकिन अपन को कोई परेशान कर नहीं सकता, अपन सबको परेशान कर देते हैं। अपन इसको लिखेंगे 15.5, इसका मतलब 15.5 ही होता है, जल्दी बोलो होता है क्या, तो इसको अपन लिखेंगे 15.5। मानते हो कि नहीं। अब हमें लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा, क्या नहीं लेना पड़ेगा, और सवाल हमें आसान हो जाएगा। अब देखो भैया, अब 15.5 में से क्या घटाना है, 18। असल में घटाना तो 18 में से ही क्या है 15.5, बस माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो मुझे 18 में से 15.5 घटाना है 15.5, तो 18 को मैं लिख दूंगा 18.0। बोलो हाँ कि ना। बच्चों अब 10 में से 5 गए तो 3 के 2, और 1 में से 1 गए तो 0। कितना आ गया, 2.5। क्या आ गया, बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप दशमलव का डॉट ना हमेशा नीचे लगाया करो। मुझे तो हैबिट नहीं है, शुरू मेरे टीचर्स ने बताया नहीं तो मेरी हैबिट नहीं बनी। ठीक है, बीच में जो डॉट लगता है उसका मतलब गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। कौन कौन को हैबिट है दशमलव बीच में लगाने की, किसी को नहीं। मतलब बता रहे हैं ये छोटी छोटी चीजें, हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग भी लगे हैं, तो अब वो हैबिट में आ गया, पर वो एक्चुअल में गलत चीज है। हाँ गधे हो तो माइनस का आ गया 2.5। ठीक है, अब भाई के लिए अपन एक्सप्लेन कर दे रहे, वैसे तो बुरा लगता पवन जैसा होशा बचा वैसी बातें कर। पवन अब तुम पहले हमारी बात सुन, ठीक है। 2.5 रुपया समझते हो क्या होता है, 2 रुपया और आधा रुपया, तो 18 रुपया है तुम्हारे पास, ठीक है। कितने रुपया है, और तुम्हें उसमें से मान लो कि 15.5 घटाने, पहले तुम 18 में से 15 घटा दो, आधे रुपया बाद में घटाएं। 18 में से 15 घटो, कितने बचे, अब आधा रुपया और घटाना है, घटाओ आधा रुपया और। आ गई बात, नहीं करो करे यार, घटा के दिखा दो, घटा के दिखाओ, ध्यान दो यार तना। 18 में से 15 छोड़ो, किसी को भी नहीं आया ऐसा, ऐसी बातें करते हो बेफिजूल। अरे तो भैया वो खुद बोला दो, एन आखिरी पद कितना है -47। अब अपन सूत्र लगा देंगे बेटा, क्या सूत्र है जरा बताओ। अपन उल्टा लिखो यार, इजी पड़ता है, a प्लस बराबर एन। ए का मान 18, एन का मान पता, डी का मान पता है पर अभी लिख नहीं रहे, और एन प्लस के 18 उस तरफ गए तो, और यहां पे अभी ज्यों का त्यों। अब आप मुझे ये बताओ कि जुड़ेंगे घटेंगे, सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे। 47 में क्या जोड़ना है, 18 जोड़ो। अरे 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 कॉपी में नहीं, कितना 65। हाँ पहले 65 लिख लो, फिर क्या लगा लेना माइनस। ठीक है, हम पता कैसे जोड़ते हैं, 18 समझ में नहीं आ रहा तो हमने 20 जोड़ दिया। अरे सर 20 तो ज्यादा हो जाएगा, अरे रुक तो जाओ, 47 और 20 कितने हो गए 67, और 2 ज्यादा हो गए थे, कम कर लो, कितने बचे 65। ये सब यहाँ का खेल है, हमेशा यहाँ इसको मजबूत करो, इसको मजबूत नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। चलो बेटा डी का मान अब रख दे रहा है, क्या है डी का मान -2.5। तो जब जरूरत तब रख दिया, काय को लाए फिर रहे। डी लिखना आसान है कि 2.5 लिखना, डी लिखना आसान है। n-1 ये काय में आ जाएगा बेटा, भाग में, माइनस से माइनस दशमलव अलग करो, 650/25। कोई समस्या, दशमलव अलग करेंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, पता है कि नहीं। चलो बेटा इसको 5 से काटेंगे, काय से काटेंगे, पचम 650, 5 एकम कितने बचे 15, 5 3 कितना आ गया, फिर काटो 5 से,
5 दूनी 3, 5 छक्का, खुश हो 26, 26 प्लस 1 70। अतः श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? सबको समझ आया? नहीं आया? आकृति किस किसने इसको करने का प्रयास किया था? क्यों नहीं बना था? बटे लिख किया तो बहुत टफ लगने लगा, लघुत्तम में दिक्कत हो रही। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई देखो बच्चों, तो बच्चों जहां दिमाग लगाने की बारी आ जाती है वहीं अपन खुश हो जाते हैं। अभी तक सब सिंपल सिंपल चल रहा था, एन का मान निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब आ गई दिमाग वाली बात। प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यहां पढ़ना, यहां 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या है? अच्छा, ये देखो मैंने 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखी, जो 100 संख्याएं कितनी हैं? क्या जी सब 2 अंक वाली? कौन नहीं है 2 अंक वाली? पहला तो आपने बिल्कुल सही किया कि जो 100 है वो 2 अंक वाली संख्या, चलो 100 गई, और बाकी ये 9 तक भी नहीं है, 10 वाली। तो आप ये बस बता दो कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं? 3 से बात नहीं, बस 2 अंक वाली कितनी? तुम्हें कैसे पता कि 90? हाँ जी, 9 हटा दो, 1 बार हटाओ, 10 हटा गई, तो कितनी बची? 90। तो ये तुम्हें पता है कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? अब बच्चों इसमें से आपको केवल वो संख्याएं लिखनी हैं जो 3 से क्या है, मतलब जिसमें 3 का भाग चला जाता। तो 2 अंकों वाली, 2 संख्याएं, पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, जो 3 से, भूल नहीं रहा कोई, विभाज्य। बच्चों 2 अंकों वाली संख्या ये तो है नहीं, तो उनको छोड़े 10 से शुरू कर। 10 है क्या? 11, 12 है, 12। तो पहली संख्या हो गई, फिर अगली 12 के बाद लगभग, और 13, 14 है ही नहीं, 15, 15 के बाद 18 के बाद, बस अब जो ही नहीं करते सुपन ने क्या लगा दिया, डेज। अब आती है मेन समस्या, आखिरी। क्या? आखिरी 2 अंक वाली संख्या क्या होती है? क्या ये 3 से विभाज्य है? लिख दो। समझ आया सबको? अब बेटा आपको ये समझ में आया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ गया 2 अंकों वाली संख्याएं जो 4 से विभाज्य है। काय से विभाज्य है? अब बताओ पहली संख्या क्या लिखोगे? 12 ही लेकिन आया हमेशा, और 10 तो 12 आ जाएगा। फिर अगली संख्या, चलो ये तो कोई भी बता देगा। फिर अगली, अब आप आखिरी बताओ, क्या 99 वो संख्या है? क्या 99 वो संख्या है? क्यों? वो 4 से विभाजित? सर अब तो हमें सब में भाग दे देंगे, देखने पड़े। 96 है, देखो उसने बोला भाई ने 96, लेकिन ऐसे सब तो नहीं बोल पाएंगे। तो नीलम ने एक नया तरीका बताया कि सर आप क्या करो, आप रफ में जाओ और 99 में ना सर आप 4 का भाग दो। काय का भाग दो? तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, कितने बचे? तो क्या 99 4 से विभाजित हो जाती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि 3 बच जाता है। 3, ये 3 नहीं बचे, इसलिए हम 99 में से 3 क्या कर देंगे? कम। 96। नहीं आई बात? पक्का समझ में आ गई? 100% समझ में आ गई? अब बताओ कि पेपर में आया 7 से विभाजित वाली, कौन सी वाली? 7 से विभाजित। कैसे करें? पहली बताओ, फिर 28, बस ये तो सब बता देना, आखिरी की बताओ। अब पता नहीं है अपन को,
तो अपन 99 में 7 का क्या करेंगे? भाग। 7 एकम 29, 7 चौके 28, कितना बचा? मतलब 99 में से 1 कम कर दो, तो क्या ओम का जवाब सही रहा? हो गई गलती की नहीं? इससे जो सर बताएं उसको ध्यान से सुना करो। अब आप ये देखो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? कामाक्षी। कामाक्षी, हम ये सब नहीं भी बताए ना बेटा तो कुछ होगा नहीं। पेपर में तो यही क्वेश्चन आए ना, पेपर में तो यही क्वेश्चन आए। अभी नई विज्ञप्ति आई, इसमें कहा जा रहा है कि एमपी बोर्ड का पेपर सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब अथवा आएंगे या नहीं आएंगे वो उनको सोचना है, अब अथवा नहीं आएंगे। ऐसी कोई 100% न्यूज नहीं आई, पर मैंने विज्ञप्ति देखी, उसमें लिखा है कि अथवा की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। मतलब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आएगा अथवा, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं है। आपकी बैंड बज गई। सीबीएसई पैटर्न में क्या होता है, क्वेश्चन किताब से देना मना होता है, आपको अंक चेंज करने पड़ते। क्या चेंज करने पड़ते? तो 3 से विभाज्य की जगह उनको बस ये नहीं पूछ सकते, वो 4 से विभाज्य पूछ सकते, 5 से, लेकिन ये वाला नहीं पूछ सकते। आ रही बात समझ? आप लोग हमेशा क्या है कि लोकल आदमियों के साथ रहो, हम अलग ही आदमी। कल किसी बच्ची ने बताया था हमें कि सर ऐसा ऐसा कुछ विज्ञप्ति, तुरंत जाके चेक किया। हम पीछे नहीं रहते कभी, जो नया उसको स्वीकार करते, मेहनत करते। समझे बेटा? तो अपन बस एक कोचिंग है जो लगातार पेपर के लिए तैयार, बाकी तो सब जाते हैं, सवाल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घर चले। उनको लगता है अच्छा तो चल रहा मस्त, और हम रोज बताते ये वाला आया था इस साल ये पेपर। तो इसलिए मैंने ये तरीका बताया, बिकॉज एग्जाम में सबसे जरूरी है ये श्रेणी के निर्माण के बाद उसमें पूछा था कितनी विभाज्य, में लिख तो ली, पर ये कितनी है इसके लिए हमें गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन क्या गिना जा सकता है? कल 3 अंक वाली आ गई तो 1000 तक जाती, कहां तक जाती? तो गिना, तो क्या किया जाए फिर? यह एक, बोलो क्या है कि नहीं है? ए बराबर डी बराबर 15 में से 12 गए 3, ए एन बराबर हम जानते हैं, बोलो ए प्लस बराबर ए का मान n-1 इंटू डी बराबर 99, प्लस की 12 उस तरफ गए तो 99 में से 12। अब डी का मान रख ले रहे, कितना था? यहां क्यों नहीं समझ, बार बार कौन 3 लिख रहा है यार? 3 बटे में आ जाएगा। 87 में 3 का भाग दोगे बेटा 29, माइनस का 1 उस तरफ गया, 29 प्लस 1। सबको समझ आया? तो कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य? गिनना है, पढ़ो। 1 14 हुई अभी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, सर ऐसे भी तो कर सकते थे, और 3 अंक वाली आ गई तो 3 अंक वाली नहीं आ सकती। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो जो बच्चा बुद्धिमान है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बाकी मैंने विभाजिता के भी रूल पढ़ाए हैं, विभाजिता के क्या पढ़ाए हैं? रूल्स पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए अभी तो कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस बार जो संख्या हमें लिखनी है वो कितने अंकों की है? 3 अंकों वाली संख्याएं 100, 101, 102 और आखिरी में
999। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। 7 से प्यारे बच्चों, आपको ये नहीं लिखना, आप मत लिखना पेपर। आखिरी संख्या निकालने का तो हमने आपको तरीका बता दिया। तरीका ये जो है, आप इस रफ को फेयर में लिखेंगे, समझे? 7 एकम कितने बचे? 29। 7 चौके कितने बचे? 19। 7 दूनी कितने बचे? ये 5 बचने नहीं चाहिए थे, ये 5। तो बताओ बेटा, 999 में से 5 घटा दो, आ गया 900। तो आखिरी संख्या हमारी क्या बनी? लेकिन ये तो कोई भी बना लेगा क्योंकि सर ने मेथड बता दी। अब आ जाओ पहली संख्या, कौन सा वाला? अब भाई ने तो बोल दिया 105, पर क्या सबके मन में आ रहा? पहले आदमी 100 में भाग देके देखेगा, फिर 101 में, फिर 102 में, फिर 100, फिर 104, फिर 105 पे पहुंचेगा। इसमें तो टाइम लग जाएगा। तो सर मेथड क्या है? मेथड ये देख लो आप, 100 में भाग दो काय का? 7 का। 7 एकम कितने बचे? उतारा, 7 चौके 28, कितने बचे? 2। अब अगर बच्चों हम 100 में से 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 98। 98 3 अंक का नहीं है, 98 का आएगा नहीं है। तो ये समझो कि 14 दशमलव कुछ कुछ आएगा। अगर दशमलव लगाएंगे तो आ 0। 7 दूनी 14 आ रहा है। तो 14.2 से बड़ा पूर्णांक क्या है? 15। क्या? तो बस अब 15 का गुणा काय में कर दो? 7 में। 15 सत्ते 105। 15 सत्ते 105। ये समझ में आया पहली संख्या? पहली संख्या निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता है, छोटी छोटी संख्या में दिमाग चल जाता है, अरे 12 में चला जाएगा भाग, अरे 15 में चला जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में भाग नहीं। तरीका ये समझ में नहीं आया? पहली संख्या निकालने का तरीका क्या है कि 100 में भाग दो काय का? तो आंसर क्या है? लगभग 14.2। इसको पूरा करो, पूरा बनाओ, क्या आ जाएगा? 15। 15 सत्ते 105। आई बात समझ में? नहीं आई? अगर यही सवाल आया होता कि भाई नहीं 8 से विभाज्य, कौन सा विभाज्य? ध्यान देना, 8 से विभाज्य वाला आया होता तो 100 8 8 एकम 20, 8 दूनी 4, लगाया दशमलव उतारा 0, 8 पंचे 12.5 से बोलो बड़ा 13, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे कहाँ से आ जाते हैं हम तो समझ। चलो बढ़िया है, हम क्या बोलें। इसलिए मैं कहता हूँ अभ्यास करो बेटा, ऐसे आगे जाके नहीं पढ़ाएगा कोई, समझे? बड़ी क्लास में बड़े बच्चे चलते हैं। अगर अभी तक कमजोर रहे तो किसी ने नहीं बताया, कमजोर नहीं रहना है। चलो अच्छी बात है। 105, 105 में 7 जोड़ो 112। क्लियर हो गया बेटा? 7 से बार 7 7 जोड़ते जाना। क्या जोड़ते जाना है? चलो बताओ, ए बराबर, अरे वो लिखना था यार, ये लिखना जरूरी नहीं है, वो तो लिख दी थी। यह एक समांतर श्रेणी है। ए बराबर डी बराबर, अरे यार 7 से विभाज्य मतलब डी कितना होगा? 7। 3 से विभाज्य मतलब डी कितना होगा? 3। 4 से विभाज्य मतलब डी कितना होगा? 4। आ रही बात समझ के नहीं? थोड़े से बड़े हो जाओ यार। एन बताओ 994। सूत्र बोलो, ए प्लस ए का मान n-1 इंटू डी बराबर 900। ले जाओ उसको उस तरफ। 994 माइनस 105, n-1 इंटू डी। अब डी का मान रख दें। क्या है डी का मान? हाँ घटाओ जी। अरे वाह मन्नू, 889। n-1 बराबर 889 बटे 7। 7 से क्या करना है? भाग।
7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 7 सतैया 29, 127 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों? अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं काय से विभाज्य है? समझ में आया? चलो, किस किस को यकीन है कि वो ये क्वेश्चन कर देगा? 10 और 250 की बीच की संख्याएं 10, 11, 12, 13, आखिरी में कितना आएगा? 250। इनमें 4 के गुणज, 4 के गुणज मतलब वे जो 4 से क्या हो जाते? विभाजित। पहली बोलो, अगली, ये तो कोई भी बोल देता। बात है आखिरी। आखिरी निकालने के लिए 250, 4 का क्या करेंगे? भाग। 4 6 10, 4 दूनी कितने बचे? ये 2 बचने, तो 250 में से क्या घटा देंगे? 2। जो भी ये रफ वर्क नहीं करेगा उसको बाद में याद। आप तारीख, कौन कौन रोज तारीख लिखता है? कोई नहीं लिखता। क्या फायदा होता तारीख लिखने से? कल के दिन आपको याद नहीं आएगा सर ने ये सवाल कैसे बताया, तो आप तुरंत तारीख से वीडियो देख सकते हैं। क्या फायदा अगर आपका इतना दिमाग नहीं चलता कि याद रखो बाद में पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के समय पढ़ना पड़ता है। रोज तारीख लिखा करो। हम तो कह रहे सवाल तक पे लिखा करो कि सवाल सर ने कराया है। चलो भैया आ जाओ, कितना आ गया बेटा? 248। बस यह एक समांतर श्रेणी। ए बराबर डी बराबर ए एन बराबर, सूत्र बोलो, ए प्लस, ये तो सरल ही है। मुख्य वो है कि आप क्या लिख दो। एक बच्चे कल साहब हमको जो बस बता दे, अच्छा जो ही तो मेन है। मेन तो यही है ना बेटा। अभी भी आपके पास मौका है। आजकल तो बेटा जेमिनाई है, चैट जीपीटी। आप लोग क्या चलाते हो? जो भी, उससे कहो कि यार चैट जीपीटी ऐसे एक सवाल कर दो, और जब आंसर आया भाई मेरा ये आंसर आया है। अभ्यास कर लो बेटा। दुनिया बहुत आगे जा रही है। अपन सागर में है ना बेटा, सागर में हिंदी मीडियम में, एमपी बोर्ड में, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो अपन को पता ही है देश दुनिया में लोग कितने होशियार हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। अगर जीवन यही रखना है ना, और इससे भी खराब, क्योंकि अब महंगाई तो बढ़ती रहेगी और अपन वैसे की वैसे बने रहेंगे, तो आप ऐसे रहो। बात ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत टॉप कर जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। बात शुरुआत हो जाएगी हार ना मानने की। जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार जाता है कि ठीक तो है, हमारा सही है, हम क्या करें। आप देखो चारों तरफ कितने असफल लोग घूम रहे हैं। हम इतना ही पैसा, इतना ही करना पड़ेगा, यही खा लो तुम, तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे कोचिंग, हम नहीं। ये हारे हुए लोग, ऐसे आप बन जा रहे हो। हम नहीं पढ़ पा, हमारा दिमाग ही नहीं चलता, हमें कभी समझा ही नहीं आता। जिंदगी भर हारे रहोगे। हमारा अगर आप इस भरोसे हो, जैसे गर्ल से कई लोग इस भरोसे होंगे कि हटा हमारी तो शादी में हम देख लें। नहीं, अभी जो लोग हंस रहे हैं उनको लग रहा है कि दुनिया बड़ी खराब है भाई। तुम्हें 2 रुपये का खिलाएगी ना, 10 रुपये का काम करवा लेगी। बोलो हाँ कि ना। और प्लस मार पिटाई अलग, गाली गलौज अलग, और इज्जत तो जीरो रहती है। बाकी अब आप जानो, आप तो हर चीज़ में हंस देते हो। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम कोई बात सीरियसली बोल रहे होते हो, बच्चे हंसते हैं। तुम लोग दुनिया शायद अभी एहसास नहीं किया है। मैंने किया है कि गरीबी क्या होती है, लोग कैसे बात करते हैं, और वही लोग जब अमीरी आ जाती तो कितने अलग ही चेंज है, 360 डिग्री चेंज हो जाता। 248 में से 12 गए, 236, n-1 इंटू 4 आ गया भाग में, 236/4। बताओ, 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 59 और 1 60। क्लियर है बच्चों? ऐसे और भी कई सवाल मन से बनाकर किए जा सकते हैं। तो कामाक्षी जो बच्चे करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, उनका दिमाग चलेगा। बाकी बच्चे तो बस ये याद कर लेंगे और 10th बोर्ड में अच्छे नंबर ले आएंगे, उससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, दिमाग जिसका चलता है वही हर एग्जाम निकाल सकता है, वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है। उसी